जब आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देखें कि भीतर क्या कोई आपके सुन रहा है। अगर वो कोई सुनने वाला मौजूद है तो उसके प्रति जागें। और वो सुनने वाला मौजूद का मतलब क्या है कि इधर मैं बोल रहा हूँ, उधर सुनने वाला प्रश्न तैयार कर रहा होगा भीतर, या सुनने वाला सहमति या असहमति में, कुछ मामले में तो बहुत साफ होता है, हम मुंडी भी हिलाते रहते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ, नहीं मैं असहमत हूँ। तो ये सुनने वाला जब तक भीतर है तब तक वो हमें सुनने नहीं देगा। इसको देखें। मैं जब देखना कहता हूँ कि भीतर आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, कि भीतर कोई करता है। क्योंकि जब आप, जैसे अभी आप देखें अपने आप को, जो लोग भी मैं जब बोल रहा हूँ और मेरे बोलते के साथ सहमति में सिर हिला रहे हैं, वो देखें कि वो सुनने का कर्ता बन रहे हैं। लेकिन सुनने का कर्ता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आपके कान खुले हुए हैं, मेरी आवाज़ को अपने कान तक पहुँचने दें। आप रिसेप्टिव रहें, आप कान को रिसीव करने दें, आप सेंस को पूरी तरीके से ओपन रखें। और अगर कर्ता बन रहा है भीतर तो उस कर्ता के पे ध्यान दें कि मैं कर्ता बन रहा हूँ। सुनने के लिए कर्ता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह देखने में भी देखें कि आप क्या कर्ता बन रहे हैं। खाना खाते समय शरीर खाना खा रहा है, आप जैसे ही कहते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, आप कर्ता बन गए। तो देखने, जब आप कहते हैं कि मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको भी देखें जो देखने की कोशिश कर रहा है। ये कौन कोशिश कर रहा है? क्योंकि कोशिश का अर्थ हुआ कि कर्ता बन रहे हैं हमें लग रहा है कि देखने का हम कर्ता बन सकते हैं। और ये देखने वाला जब तक भीतर मौजूद है, जो देखने की कोशिश कर रहा है, जो देखना चाहता है, तब तक देखना नहीं होगा। आप समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इस क्षण ही देखें, कोई भविष्य में कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर बोल रहा हूँ, उधर देखें कि आप, मेरे शब्द आप तक पहुँच रहे हैं, या आपका ब्रेन कुछ भीतर खिचड़ी पका रहा है कि हाँ ये तो अच्छी बात कही जा रही है, ऐसा मैं कल से करूँगा, नहीं ये बात तो गलत है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात तो ओशो भी कहते हैं। इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं। या कुछ लोग, अरे क्या ये बकवास कर रहा है, ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बोरिंग बात है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके भीतर आ रही हैं तो उसके प्रति सजग होएं। जैसे ही आप उनके प्रति सजग होंगे, आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये शांत होने लगेगा। फिर आप पहली बार सुनने में समर्थ हो पाएंगे। वो सुनना फिर अलग ढंग का सुनना होगा। इसी तरह आप पहली बार देखने में समर्थ हो पाएंगे जब आप देखने वाले को बीच से हटा देते हैं। और हटाने का उपाय है कि देखने वाले पे ध्यान देना। जो कर्ता बनने की कोशिश करता है, आप उसी पे ध्यान दीजिए कि कौन कोशिश कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि मुझे कर्ता होना है, किसको। क्योंकि देखिए, अष्टावक्र गीता में अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, दो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है मेरी दृष्टि में, और भी हो सकते हैं। एक बुक ऑफ मिर्दाद, दूसरा अष्टावक्र गीता, जिसमें सत्य को बिल्कुल शुद्ध रूप में कहा गया है। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। उसमें अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि धर्म धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। हे जनक, ये धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन के खेल हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। धर्म का अनुभव, धर्म की खोज, सत्य की खोज। क्योंकि खोज का मतलब है कि भीतर कोई खोजी है। अधर्म, जिनको हम मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बाकी लोग अधर्मी हैं, जो धन कमाने में लगे हैं, स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी चाकरी में लगे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी इलेक्शन का गाना बज रहा है पीछे, तो ये अधर्मी लोग हैं। लेकिन अष्टावक्र कह रहे हैं कि धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, ये सब मन के खेल हैं। तू न तो करता है, न करतासी, न भोक्तासी, न तो तू करता है न भोगता है। तो हमारी जो मूल बीमारी है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है हमारा ये भाव कि मैं करता हूँ, और ये भाव ही इल्यूजन है।
तो जब मैं कहता हूँ कि आप विधि करें, तो मैं विधि करने से पहले आपको ये कहता हूँ कि विधि इसलिए करने जाएं, विधि करने से आपको ये समझ में आए कि आप करते, जैसे सांसों को देखना एक विधि है, तो सांसों को देखने से जो अनुभव आपको मिलते हैं शांति के या सुख के या वट एवर इट इज़, उस अनुभव में आपको नहीं फंसना है। सांसों को देखने का जो मूल पर्पस है, वो पर्पस ये है कि जब आप सांस को देखने जाएंगे तो आप पाएंगे थोड़ी देर देखने के बाद एक तो मन विचार आपका शांत होगा, उससे सुख का अनुभव होगा, लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन समझ आप परमानेंट ले सकते हैं सांसों को देखने से। वो समझ ये है कि आपको ये अनुभव में आएगा कि सांसों का जो ये आवागमन है ये तो अपने आप हो रहा है, मैं इसका साक्षी, मैं तो बस देखने वाला हूँ, ये शरीर अपने आप सांसें ले रही है, मेरा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सांस ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं कुछ हद तक, और अगर हम नहीं ध्यान दें तो भी अपना शरीर सांस लेता रहता है। जैसे लेकिन ब्लड है तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह नॉन वॉलंटरी एक्ट है, वो अपने आप चलता है। लेकिन सांस के मामले में हमारा ऐसा ख्याल है कि मैं सांस का मालिक हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब सांसों पे हम ध्यान देते हैं तो वो एक अनुभव आता है कि अरे सांस के तो मैं साक्षी ही हूँ, सांस तो अपने आप शरीर ही ले रहा है, और एक बहुत ही अनूठा अनुभव है। तो पहली बार आपके जीवन में एक छोटा सा अनुभव आया, किरण आया बोध की, कि मैं सांसों का कर्ता नहीं हूँ। इसी तरह जब आप ये अनुभव आप संभालिए, ये समझ संभालिए, और कुछ भी नहीं कि सांस देखो बहुत मज़ा आया, आनंद आ गया, मैंने 10 मिनट सांस देखा, ये सब बकवास है, इसमें मत पड़िए। ये तो आनंद तो आदमी को एक सिगरेट पी के आ जाता है, आनंद के पीछे ज़्यादा मत भागिए, समझ को पकड़िए। इसी तरह जब आप विचारों को देखते हैं तो एक जो सबसे बड़ा इल्यूजन है हमारे जीवन का, वो इल्यूजन ये है कि मैं विचारक हूँ, आई एम अ थिंकर। फ्रेंच कवि रेनबो की प्रसिद्ध पंक्ति है, वो ये है कि ये कहना कि इट इज़ रॉन्ग टू से आई थिंक, आई एम बीइंग थॉट। हमारा जो इल्यूजन है, कहना ज़्यादा सही होगा, हमारा जो इल्यूजन है वो ये है कि मैं सोचने वाला हूँ। लेकिन जब हम विचारों को देखने जाते हैं तो एक बहुत ही मिस्टीरियस अनुभव होता है कि विचार तो हैं लेकिन मैं विचारक नहीं हूँ। विचार अपने आप चल रहे हैं, कोई विचारक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं विचारक हूँ तो मैं विचारों को रोक सकता हूँ, और आप जब रोक जाएंगे तो आप पाएंगे आप रोक नहीं सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये एक समझ आई जीवन में कि मैं विचारों का कर्ता नहीं हूँ।